हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं आपकी ही फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि है स्पोकन इंग्लिश। और हम कर रहे हैं विदाउट बुक्स और विदाउट टेंसेस, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें टेंस की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने हिंदी सीख ली है, अपनी मदर टंग सीख ली है। अगर आपकी मदर टंग है पंजाबी, तो आपको पंजाबी आ गई है बगैर टेंस सीखे। हिंदी आ गई है जैसे ही आपको हरियाणवी आ गई है या कोई और लैंग्वेज है जिसको आप सीख चुके हैं। तो इंग्लिश में हम उल्टे चल रहे हैं कि पहले टेंस सीख रहे हैं और फिर इंग्लिश सीख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही ऐसा होना चाहिए। आई थिंक सो ऐसा होता भी नहीं है। हम उल्टे अगर चलेंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो जो प्रॉपर वे है, जिस भाषा से हम सभी लैंग्वेज सीख रहे हैं, जिस तरीके से सभी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वही तरीका इंग्लिश के साथ भी अप्लाई कीजिए। तो इंग्लिश में हम यहाँ पर इंग्लिश कर रहे हैं विदाउट टेंसेस और विदाउट बुक्स। तो यहाँ पर हम आज कौन से टाइम की बात करेंगे? कई बार हमने देखा है कि पापा जी चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मम्मी सब्जी काटते हुए टीवी देखती है, बच्चे पढ़ाई करते हुए लड़ते हैं। मम्मी से हम कई बार बोलते हैं, मम्मी इसको देखो, ये सोता सोता गाने सुन रहा है। ये सोता हुआ गाने सुन रहा है, मतलब एक ही टाइम पर दो काम हो रहे हैं। तो आप भी सोचिए कि आप एक टाइम पर दो काम कैसे करते हैं। जैसे अभी आप शायद मुझे देख रहे हैं और साथ में लिख भी रहे हैं, उसको लिख भी रहे हैं, साथ में सीख भी रहे हैं। दो काम एक ही साथ हो रहे हैं कि आप लिखते हुए सीख रहे हो। तो यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ करने के लिए, इस सेंटेंस को बोलने के लिए, इस तरह से इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा? तो वेरी सिंपल है। आपने देखा भी है, सुना भी है और काफ़ी बार आपने अपने हाथों से लिखा भी है, लेकिन मीनिंग उसका नहीं पता। मीनिंग अब मैंने क्लियर कर दिया है। उससे पहले थोड़े से और एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि बच्चा लैपटॉप चलाते हुए गाने सुन रहा है, स्कूल में बच्चे स्कूल जाते हुए बातें कर रहे हैं, टीचर पढ़ाते हुए डांट लगा रही है, पढ़ाते हुए बोर्ड पर लिख रही है, वह बोलता बोलता समझा रहा है। कुछ भी लगा लीजिए। जब दो काम एक ही टाइम पर हो रहे हैं तो वहां पर हम अपना नेक्स्ट रूल यूज करेंगे, व्हाइल। क्या यूज करेंगे? वाइल हम यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे? वाइल। एक बार फिर से बोल दीजिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, सेट हो जाए कि जब हम एक ही टाइम पर दो काम कर रहे हैं तो क्या लग देंगे? वाइल। क्या लगा देंगे? वाइल। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैं पढ़ाते हुए लिख रही हूँ, क्योंकि हम कोई भी क्लास है, कुछ भी हम अपने जीवन में सीखते हैं तो पहले हम यहाँ से सीखते हैं, मतलब आए। तो यहाँ पर भी हम अपने आप को ले आए हैं, आए। मैं पढ़ाते हुए, मतलब काम है पढ़ाने का, मैं पढ़ाते हुए लिख रही हूँ। काम है आपकी लाइफ का। लाइफ की बात हम करते हैं किससे? यस, आई एक्शन से, क्योंकि ये हमारा क्या है? रूटीन है। आई एक्शन कि मैं ये काम करते हुए। अब दूसरा एक्शन हमने लगाना है कि मैं पढ़ाते हुए लिख रही हूँ, मैं आपको समझाते हुए लिख रही हूँ। समझाते हुए, आए समझाते हुए। तो यहाँ पर आए एक्शन लगा दिया है, क्या करते हुए? आप दूसरे काम के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया है वाइल। और वाइल के साथ हमने रूल में क्या चेंज कर देना है? एक्शन में हम लगा देंगे क्या? आई एन जी। ये लीजिए, बन गया आपका सेंटेंस कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ लिखते हुए। तो क्या लगाएंगे? मैं आपको पढ़ा रही हूँ लिखते हुए। आई राइट वाइल टीचिंग यू। काम हो रहा है वो एक्शन प्लस ING, और काम करते हैं जैसे मैं मॉर्निंग वॉक जाते हुए गाने सुनती हूँ। आई लिसन टू म्यूजिक या आई अप्रिशिएट म्यूजिक वाइल गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। फिर से बोलेंगे, आई लिसन टू म्यूजिक या अप्रिशिएट म्यूजिक वाइल गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, कि मैं ये काम करते हुए ये काम करती हूँ। यस, मैं टीवी देखते हुए सब्जी काटती हूँ। तो क्या बोलेंगे? आई कट वेजिटेबल वाइल वॉचिंग टीवी।
काम हो रहा है वो ING है और हम जो करते हैं वो I एक्शन है। दो सेंस है यहाँ पर कि मैं ये करते हुए ये करती हूँ मतलब I एक्शन, और कर रही हूँ एक्शन प्लस ING, कि मैं टीवी देखते हुए सब्जी काटती हूँ I कट वेजिटेबल वाइल वॉचिंग टीवी। एक बार फिर से बोल दीजिए इसी को, I कट वेजिटेबल वाइल वॉचिंग टीवी। या मैं चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, I रीड न्यूज़पेपर वाइल यस टेकिंग टी। फिर से बोलेंगे I रीड न्यूज़पेपर वाइल टेकिंग टी। तो कई बार हमने अपने किचन में मम्मी को भी देखा है कि मम्मी जब लेट हो रहे हैं, बच्चे स्कूल में लेट हो रहे हैं, डैडी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, ड्यूटी के लिए लेट हो रहे हैं, तो मम्मी के फटाफट एक टाइम पे दो काम चल पड़ते हैं कि मम्मी सब्जी बनाते हुए आटा गूंद रही है। अब मम्मी की बात आ गई है, मम्मी की बात के लिए हम एक्शन में क्या लगा देते हैं, मम्मी के लिए हम शी लगा देंगे यहाँ पे शी। किसके लिए? क्योंकि मम्मी क्या है, फीमेल है, और फीमेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी, और शी के एक्शन में हम यूज़ करेंगे एस और ES हम यूज़ कर देंगे, और रूल वही रहेगा, वाइल के साथ हम क्या लगा देंगे एक्शन में ING यस, शी एक्शंस वाइल एक्शन प्लस ING, की ये काम करते हुए वो ये काम करती है। जैसे मम्मी सब्जी बनाते हुए आटा गूंथती है, माई मदर नीड्स द डो वाइल प्रिपेयरिंग वेजिटेबल। फिर से बोल देंगे इसी को, क्योंकि सभी के घरों में ये काम होता है और सभी देखते हैं इसको यस, और कई बार हमें भी करना पड़ता है बिकॉज वी आर ऑल्सो फीमेल। यहाँ पर मैंने कहा कि मम्मी सब्जी काटते हुए या सब्जी बनाते हुए आटा गूंथती है, माई मदर नीड्स द डो वाइल प्रिपेयरिंग वेजिटेबल, कि ये काम करते हुए ये काम करती है। तो यहाँ पर मैंने दो रूल यहाँ पर बताए हैं कि मैं ये काम करते हुए ये करती हूँ, मम्मी ये काम करते हुए ये करती हैं। तो यहाँ पर मैंने अब सवाल पूछा है डायरेक्ट आपसे यस, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लिया है कि क्या आप मैंने क्या बोला है कि क्या आपको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू। क्योंकि सवाल क्या है, कभी भी अपने आप से नहीं पूछा जाता, सवाल हम हमेशा दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या आप, क्या आपके फादर, क्या आपकी मदर, क्या आपके अंकल, क्या आपकी आंटी, क्या आप सवाल हमने अपने आप से कभी नहीं पूछते, सवाल हम हमेशा दूसरे व्यक्ति से आ गया है, क्योंकि मैंने सवाल डायरेक्टली आपसे कर दिया है, पर मैंने लगा दिया यू, तो यू बात आती है लाइन की है क्या रूल है, डू है यू एक्शन, क्या आप काम करते हो। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने रूल पर लेक्चर किया था, वही स्ट्रक्चर आ गया है, डू यू एक्शन यस, डू यू एक्शन। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, वाइल, डू यू एक्शन वाइल एक्शन प्लस में लगा देंगे हम ING यस, डू यू एक्शन वाइल एक्शन प्लस ING, की क्या आप ये काम करते हुए ये काम करते हो यस। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चाय पीते हो, तो क्या बोलेंगे, डू यू टेक टी वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। फिर से बोलेंगे डू यू टेक टी वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। यस मैं करती हूँ, आई टेक टी वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर मैं नहीं करती तो सिंपल सी बात है, हमने फॉर्मूला वही यूज़ करना है रूटीन वाला, आई डू नॉट एक्शन वाइल, एक्शन में हम क्या लगा देंगे उठा के अपनी ING यस, आई डू नॉट टेक टी वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं तो कॉफ़ी पीते हुए टीवी देखती हूँ, आई वॉच टीवी वाइल टेकिंग कॉफ़ी। यस मैं काम करते हुए अपने नाखून चबाता हूँ, तो क्या करेंगे, आई बाइट माई नेल्स वाइल डूइंग वर्क। फिर से बोलेंगे आई बाइट माई नेल्स वाइल डूइंग वर्क। यस मैं सोचते हुए नाखून चबाता हूँ। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं सोच रहे हैं और नाखूनों को काटने में लगे हुए हैं, अपने दांतों से बाइट करने में लगे हुए हैं। आई बाइट माई नेल्स वाइल थिंकिंग, जब मैं सोचती हूँ तो नाखून काटती हूँ या चबाती रहती हूँ। तो या क्या बोलेंगे, आई बाइट माई नेल्स वाइल थिंकिंग। फिर से बोलेंगे आई बाइट माई नेल्स वाइल
थिंकिंग। जब मैं झूठ बोलती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ। आई गेट नर्वस वाइल टेलिंग अ लाई। फिर से बोलेंगे, आई गेट नर्वस वाइल टेलिंग अ लाई। और मैं सच बोलते हुए कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। आई गेट कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग द ट्रूथ। ओके, तो यहाँ पर हमने सवाल कर लिया है कि क्या आप सच बोलते हुए कॉन्फिडेंट हो जाते हो, या सच क्या है, ट्रुथ क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देगा। तो कीप स्पीकिंग ट्रुथ। यहाँ पर मैंने सवाल किया है कि क्या आप सच बोलते हुए कॉन्फिडेंट हो जाते हो। डू यू गेट कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग द ट्रुथ। अरे मैं नहीं होती, आई डू नॉट गेट कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग द ट्रुथ। फिर तो आप झूठ बोलते हुए नर्वस जरूर होते होंगे। तो क्या बोला, डू यू गेट नर्वस वाइल टेलिंग अ लाई। उसने कहा मैं नहीं होती, आई डू नॉट गेट नर्वस वाइल टेलिंग अ लाई। यस, यहाँ पर अब मम्मी के पास हम आ गए हैं, क्योंकि बात हमारी मम्मी की थी। क्या आपकी मम्मी नहाते हुए गाने गाती है। बहुत सारे व्यक्ति हैं, हमारी माताएं बहनें क्या हैं, जो ओल्ड एज हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। गांव में अगर आप जाके देखोगे तो वो नहाते हुए भगवान का नाम लेती है, हरे राम हरे कृष्णा, ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना, है ना। तो वो बहुत सारी बातें हैं कि दो काम एक साथ चल रहे हैं, कि नहाने के साथ साथ जैसे हम हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ पर गंगा जी के घाट पर लोग डुबकी लगाएंगे और साथ में भगवान जी को याद करेंगे। बहुत सारे काम होते हैं। यस, तो यहाँ पर हमने कर लिया है सवाल, और सवाल के लिए हम इस रूल के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। डज शी एक्शन वाइल, एक्शन प्लस ING। ये सवाल आ गया है कि क्या आपकी मम्मी सब्जी बनाते हुए आटा गूंथती है। डज योर मदर नीड द डो वाइल प्रिपेयरिंग वेजिटेबल। एक बार फिर से बोल दो, डज योर मदर नीड द डो वाइल प्रिपेयरिंग वेजिटेबल। मेरी मम्मी करती है, माई मदर नीड्स द डो। यहाँ पर एक्शन में मैंने क्या लगा दिया है, एस और एस लगा दिया है। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एस और एस आएगा ही आएगा। जब हम बात करेंगे, हमारे डज की बात करेंगे, तो एस और एस किसके साथ आ जाएगा, एक्शन के साथ आ जाएगा। ये सारी बातें मैंने ब्रीफली अपने डू डज की क्लास में बताई हुई है। तो उस वीडियो को आप 4 से 5 बार जरूर देखना, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यस, मेरी मम्मी आटा गूंथते हुए सब्जी बनाती है, या मेरी मम्मी सब्जी बनाते हुए आटा गूंथती है, कुछ भी लगा लीजिए। माई मदर नीड्स द डो वाइल प्रिपेयरिंग वेजिटेबल। एक बार फिर से बोलो, माई मदर नीड्स द डो वाइल प्रिपेयरिंग वेजिटेबल। मेरे पापा नहाते हुए गाने गाते हैं, ये है ट्रुथ है। माई फादर सिंग्स सॉन्ग वाइल टेकिंग बैथ। फिर से बोलेंगे, माई फादर सिंग सॉन्ग वाइल टेकिंग बैथ। बहुत सारे व्यक्ति हैं, जब ड्राइव करते हैं तो गाने जरूर सुनते हैं, या FM रेडियो चला लेते हैं। तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे कि मेरा भाई गाड़ी चलाते हुए गाने सुनता है। माई ब्रदर अप्रिशिएट्स म्यूजिक वाइल ड्राइविंग कार। यस, फिर से बोलेंगे, माई ब्रदर अप्रिशिएट्स म्यूजिक वाइल ड्राइविंग कार। अगर मेरा भाई नहीं करता या मम्मी नहीं करते तो हमने क्या लगा देना है, डज नॉट लगा देना है। माई मदर डज नॉट एक्शन वाइल, और एक्शन के साथ हमने ING, और ING में हमने लगा देनी है, एक्शन में लगा देनी है ING, वाइल एक्शन प्लस ING। माई ब्रदर डज नॉट अप्रिशिएट म्यूजिक वाइल ड्राइविंग कार, कि मेरा भाई गाड़ी चलाते हुए गाने नहीं सुनता। यस, माई ब्रदर डज नॉट ड्राइव कार वाइल अप्रिशिएटिंग म्यूजिक। यस, कि क्या आप सुनते हुए लिखते हो। सवाल डायरेक्ट आपसे है, डू यू राइट वाइल लिसनिंग। मैं नहीं लिखता, आई डू नॉट राइट वाइल लिसनिंग। मेरे पापा लिखते हैं, माई फादर राइट्स वाइल लिसनिंग। क्या आपकी मम्मी भी लिखती है, डज योर मदर राइट वाइल लिसनिंग। मदर नहीं लिखती, माई मदर डज नॉट राइट
while listening। ये तो बात थी हमारी do और does की। अब हम आगे चलते हैं, इस स्टेप में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, did की बात कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से साफ कर देती हूँ। आई होप आपने अपनी नोटबुक में उतार लिया होगा, तो नोटबुक जरूर साथ में रखना है ताकि आप अपने मेन पॉइंट्स जो हैं वो अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, क्योंकि लिखा हुआ अमर हो जाता है और जो हम याद करते हैं तो हमें बहाना मिल जाता है कि यार क्या मैं भुलक्कड़ हो रही हूँ। तो भुलक्कड़ को हम क्या बोलते हैं, फॉरगेटफुल। आई एम गेटिंग फॉरगेटफुल। तो व्हाइल में हम चलते हैं पास्ट की बातें। पास्ट की बात हम किससे करते हैं, सिर्फ एक ही रूल है, वो है क्या, डिड से हम पास्ट की बात हमेशा करते हैं। डिड यू एक्शन, यहाँ पर मैं रूल लिख देती हूँ, डिड यू एक्शन वाइल, एक्शन प्लस में ING। ये सवाल है, सवाल के साथ में हम लास्ट में लगा देते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पर मैंने लिखा डिड यू एक्शन वाइल एक्शन प्लस ING, कि क्या आपने ये काम करते हुए ये किया था, यस। क्या आपने ये करते हुए ये किया था, यस। डिड यू एक्शन वाइल एक्शन प्लस ING, क्या आपने शॉपिंग करते हुए बार्गेनिंग की थी। डिड यू डू बार्गेनिंग वाइल शॉपिंग, शॉपिंग भी साथ में चल रही है और बार्गेनिंग भी साथ में चल रही है, तोल मोल भी साथ में चल रहा है। डिड यू डू बार्गेनिंग वाइल डूइंग शॉपिंग, मैंने की थी, यस। बात आ गई है पास्ट की, तो पास्ट की बात को बताने के लिए सिर्फ एक ही रूल लागू होता है, वो है क्या, आई में हम लगा देते हैं एक्शन के साथ सेकेंड फॉर्म, आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, वाइल एक्शन में हम लगा देंगे फिर से क्या, ING। वाइल के साथ एक्शन में ING, ये तो रहेगी ही, परमानेंट रहेगी। जहाँ पे वाइल आ गया उसके साथ एक्शन आ गया तो आपने बेझिझक ING लगा देनी है। दिस इज साइंटिफिक और दिस इज रूल, रूल इज रूल। ये लैंग्वेज का रूल है। आई एक्शन, एक्शन में हमने पास्ट की बात बताएंगे तो क्या लगा देनी है, सेकेंड फॉर्म। आई डिड बार्गेनिंग वाइल डूइंग शॉपिंग, कि मैंने बार्गेनिंग की थी शॉपिंग करते हुए, यस। आई डिड बार्गेनिंग वाइल डूइंग शॉपिंग, यस। मैंने पैसे कमाए थे ट्यूशन पढ़ाते हुए, आई अर्न मनी वाइल टीचिंग ट्यूशन। फिर से बोलेंगे, आई अर्न मनी वाइल टीचिंग ट्यूशन। मैंने अपनी फ्रेंड के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर किए थे जब हम मार्केट में गए थे। आई शेयर्ड माई सीक्रेट्स विद माई फ्रेंड वाइल गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये दो रूल यहाँ पर मैंने और बताए हैं डिड के, और मैंने नहीं किया था तो लगा देंगे आई डिड नॉट एक्शन, वाइल एक्शन प्लस में हम लगा देंगे क्या, ING। आई डिड नॉट एक्शन वाइल एक्शन प्लस ING, मैंने ये काम नहीं किया था ये करते हुए। जैसे मैंने नाचते हुए लैपटॉप नहीं तोड़ा था, आई डिड नॉट ब्रेक द लैपटॉप वाइल डांसिंग, आई डिड नॉट ब्रेक द लैपटॉप वाइल डांसिंग। मैंने झूठ नहीं बोला था मार्केट जाते हुए, आई डिड नॉट टेल अ लाई वाइल गोइंग टू मार्केट। मैंने लड़ाई नहीं की थी अपनी फ्रेंड के घर जाते हुए, आई डिड नॉट फाइट वाइल गोइंग टू माई फ्रेंड हाउस। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, डिड के बारे में हमने बताया है। अगर डिड में दो काम एक साथ चल रहे हैं तो हमने सिंपल सा क्या एक वर्ड उठा के लगा देना है, क्या, वो है वाइल। क्या है वो, वाइल। इसी तरह और दो रूल मैं बता देती हूँ। फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विल यू एक्शन वाइल एक्शन प्लस ING, विल यू एक्शन वाइल एक्शन प्लस ING। क्या आप ये काम करोगे ये करते हुए, क्या आप गाने सुनोगे बाइक राइड करते हुए, विल यू अप्रिशिएट म्यूजिक वाइल राइडिंग बाइक। फिर से बोलेंगे, विल यू अप्रिशिएट म्यूजिक वाइल राइडिंग बाइक। मैं करूँगा तो क्या लगा देंगे हम, आई विल एक्शन वाइल राइडिंग
बाइक। एक्शन में हमने ING का ध्यान रखना है। यस, यही है एक मेन चीज़ जो हमने ध्यान रखनी है। आई विल राइड बाइक वाइल अप्रिशिएटिंग म्यूज़िक। मैं नहीं करूँगा तो क्या लगा देंगे, आई विल नॉट एक्शन, और वाइल तो वाइल ही रहेगा, और वाइल के साथ जो एक्शन आएगा उसमें हमने लगा देनी है क्या, वैस, उसमें हमने लगा देनी है ING। यस, इसी तरह हमने विल का करना है, और विल के साथ हम एक और बता देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। वाइल के साथ हम कैन भी यूज़ कर सकते हैं, कैन। यस, कैन। क्या आप रनिंग करते हुए खाना खा सकते हो? चैलेंज कर लेते हैं हम, क्या आप रनिंग करते हुए खाना खा सकते हो? क्या आप, जो दुनिया का सबसे बड़ा पराठे नाम से एक दुकान फेमस है, क्या आप पराठे खाते हुए पानी पी सकते हो? यस। क्या आप चाय पीते हुए कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो? चैलेंज की बात आ गई है। चैलेंज बहुत करते हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी चैलेंज करते हो और आपको भी चैलेंज किया जाता है। क्या आप पढ़ते हुए पैसे कमा सकते हो? क्या आप सारे खर्चे आराम से उठाते हुए पैसे बचा सकते हो? क्या आप बगैर बताए घर के बाहर जा सकते हो? यस, यहाँ पर आपको चैलेंज किया गया है, और चैलेंज के लिए हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो है क्या, कैन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यस, क्या यूज़ करेंगे, कैन यू एक्शन वाइल। एक्शन में हमने वही यूज़ करना है, ING लगानी है। कैन यू एक्शन वाइल, एक्शन वाइल प्लस ING। कैन यू टेक टी वाइल ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, या वाइल टेकिंग कोल्ड ड्रिंक। क्या आप ठंडा पीते हुए चाय पी सकते हो? क्या आप ठंडा पीते हुए चाय पी सकते हो? कैन यू टेक टी वाइल टेकिंग कोल्ड ड्रिंक। अरे मैं कर सकता हूँ। यस, तो क्या बोलेंगे, आई कैन टेक टी वाइल टेकिंग कोल्ड ड्रिंक। तो रूल हमारा वही रहेगा, वाइल के साथ मैं दोबारा फिर से रिपीट कर रही हूँ, ING लगेगा ही लगेगा। यस, इसका दूसरा रूल क्या है कि मैं ये नहीं कर सकती, आई कैन नॉट एक्शन वाइल एक्शन प्लस में ING। मैं ये काम करते हुए काम नहीं कर सकती। आई कैन नॉट एक्शन वाइल एक्शन में लगा दिए है हमने क्या, ING लगा दिए कि मैं चाय पीते हुए कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती। आई कैन नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक वाइल टेकिंग टी। यस, मैं सच बोलते हुए पैसे नहीं कमा सकती। आई कैन नॉट अर्न मनी वाइल स्पीकिंग द ट्रुथ। यस, मैं ट्रुथफुल नहीं हो सकता झूठ बोलते हुए। यस, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे बोल देते हैं, एक साइड तो झूठ है और एक साइड सच है, एक ही साइड में रहना पड़ेगा, तो आप पूरे सच्चे हो जाए या झूठे हो जाए। झूठे हैं तो झूठे हैं ही, और सच्चे हैं तो सच्चे हैं। जैसे एक टाइम पर हम चाय पीते हैं, दूसरे टाइम पर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, दोनों का टाइम अलग अलग है, नहीं तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। यस, उसी तरह आपका करैक्टर भी खराब हो सकता है। तो आपने अपने करैक्टर को ध्यान में रखते हुए और अपने दांतों को भी ध्यान में रखते हुए तो इस तरह के चैलेंज कभी नहीं लेने चाहिए जो आपके साथ रिस्क हो जाए। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि कैन कहाँ पे यूज़ करना है और किस तरह के चैलेंजेस हमने लेने हैं। क्या आप रनिंग करते हुए खाना खा सकते हो? कैन यू टेक फूड वाइल रनिंग। मैं कर सकती हूँ, आई कैन टेक फूड वाइल रनिंग। मैं नहीं कर सकती, आई कैन नॉट टेक फूड वाइल रनिंग। तो यहाँ पर हमने इसके साथ, इससे पहले हमने जो किया था वो डू और डज का भी था। तो डू, डज, डिड, विल और कैन, यहाँ पर 5 तरह से हमने वाइल का यूज़ किया है। आई होप सो कि आप इसको पूरे से अच्छे से राइट करोगे, इस पर सेंटेंस बनाओगे और बार बार क्या है बोलोगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस क्लास के बारे में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँगी। सो ट्रस्ट ऑन मी, faith on me and believe on me, and so thank you.